में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाएगा, था कि नहीं था? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी के लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी मां सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी। और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच और आदमी आज हम लोग बन के बैठे। हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त में। लेकिन राम जी अयोध्या आए ना तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी। लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी मां सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, मां सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी। मुझे दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम जी आपसे मतलब था। राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई, जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना, चल भाग यहां से, तो मां सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर मां सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहां पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग